हेलो दोस्तों। एसिडिटी के पेशेंट्स में अक्सर हाइटस हर्निया एक इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से लोग का एसिडिटी अनकंट्रोल होता है। ये हाइटस हर्निया होता क्या है और किस तरह से गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स यानी खट्टी डकार आने वाले प्रॉब्लम को बढ़ाता है, आज इसको डिस्कस करेंगे। कई बार आप एंडोस्कोपी जब कराते हो तो उसमें हाइटस हर्निया वर्ड मेंशन होता है और आपको ये समझ नहीं आता कि भाई ये क्या चीज़ें होती है, इसके लिए क्या करने की आवश्यकता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि हाइटस हर्निया होता क्या है और कितने तरीके का होता है और ये किस तरह से आपकी एसिडिटी को बढ़ाता है, किस तरह से ये आपकी रिफ्लक्स की प्रॉब्लम को बढ़ाता है। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा देखें। टॉपिक इंपॉर्टेंट है इसलिए इसे अंत तक देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं इंपॉर्टेंट वीडियो। सबसे पहले हाइटस हर्निया होता क्या है। बेसिकली जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है यानी अन्ननली का जो नीचे वाला पोर्शन है, जहाँ अन्ननली आपके पेट से कनेक्ट होती है, वहाँ पे एक स्फिंक्टर या एक दरवाजा जैसा रहता है जो कि खाने को वापस जाने नहीं देता। जब पेट बार बार कॉन्ट्रैक्ट कर रहा होता है तो ये स्फिंक्टर बंद हो जाता है जिससे कि खाना वापस रिफ्लेक्स होकर अन्ननली की तरफ नहीं जा पाता। अगर मान लीजिए स्फिंक्टर काम नहीं करता या रिलैक्स हो जाता है तो जैसे बार बार आपका स्टमक कॉन्ट्रैक्ट करेगा बार बार हर बीट के साथ, या इनफैक्ट जब आप लेट जाओगे या कोई ऐसा काम करोगे जिसमें आपका ग्रेविटेशनल फोर्स जो खाने को नीचे लेके जा रहा है उसके बदले उल्टा काम चालू हो जाएगा, तो आपका खाना वापस मुंह की तरफ आने को लगेगा। जैसे कि अगर मान लीजिए आपने खाना खाने के बाद शीर्षासन कर लिया तो ग्रेविटेशनल फोर्स उल्टा काम करेगा और सारा खाना मुंह में आ जाएगा। तो ऐसा क्यों नहीं होता? ऐसा इसलिए नहीं होता क्योंकि ये गैस्ट्रोइसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये खाने को रोकता है और रिफ्लक्स को होने नहीं देता है। हाइटस हर्निया में ये होता है कि ये गैस्ट्रोइसोफेजियल जो स्फिंक्टर है या लो इसोफेजियल स्फिंक्टर जो है ये बराबर काम नहीं कर पाता है क्योंकि स्टमक का एक पोर्शन जो है ये नीचे से थोड़ा ऊपर सरक जाता है। अब नॉर्मली स्फिंक्टर जो है वो जो डायफ्राम यानी जो श्वास लेने की सबसे बड़ी मसल है उसके लेवल पर रहता है और ये डायफ्रैग्मेटिक मसल्स की मूवमेंट से उसमें एक टोन मेंटेन रहती है। लेकिन जब स्टमक थोड़ा सा खिसक के स्टमक का कुछ पोर्शन अगर थोरेसिक कैविटी में चला जाएगा यानी लंग्स की कैविटी में चला जाएगा तो व्यक्ति को ये एसिडिटी का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा क्योंकि स्फिंक्टर को जो टोन मेंटेन करने के लिए डायफ्राम का जो एक्शन था वो नहीं हो पाएगा और उसका कुछ पोर्शन जो है थोरैक्स में चला जाएगा, जिसकी वजह से सिर्फ स्फिंक्टर की वजह से जो खाने का बहाव रुकना था वो नहीं हो पाएगा, वो ढीला पड़ जाएगा स्फिंक्टर, जिसकी वजह से लोगों को रिफ्लक्स का प्रॉब्लम बढ़ जाएगा। इस तरह की प्रॉब्लम जहाँ पे स्टमक का कुछ पोर्शन डायफ्राम की बाउंड्री को क्रॉस करके पेट की कैविटी से के बदले थोरैक्स की कैविटी में यानी लंग्स की कैविटी में चला जाता है। बेसिकली आपका अब्डोमेन जो है यानी पेट जो है ये दो भाग में डिवाइड होता है, एक थोरैक्स और एक अब्डोमेन, दोनों के बीच में डायफ्राम होता है जो सेपरेट करता है। तो नॉर्मली जो आपका स्टमक है और ईसोफेगस बिल्कुल एक उस जंक्शन पे रहते हैं, ईसोफेगस डायफ्राम के लेवल पे खत्म होता है, वहीं पे स्टमक चालू होता है, जस्ट उससे सटा होता है। अगर स्टमक का कुछ पोर्शन सरक के अब्डोमिनल कैविटी से सरक के ऊपर अगर चला जाता है थोरेसिक कैविटी में तो ये प्रॉब्लम को हाइटस हर्निया बोलते हैं। इसको स्लाइडिंग हाइटस हर्निया बोलते हैं कि कुछ पोर्शन स्लाइड होकर ऊपर चला गया जिसकी वजह से ईसोफेजियल स्फिंक्टर बराबर काम नहीं कर पा रहा है। इसके अलावा एक होता है पैरा ईसोफेजियल हाइटस हर्निया। पैरा ईसोफेजियल हाइटस हर्निया में क्या होता है कि जो पूरा स्टमक है वो तो नहीं जा पा रहा है लेकिन जो कैविटी है जो सेपरेट कर रही थी जहाँ से अन्नली क्रॉस करी थी वहाँ स्टमक का कुछ और पोर्शन दूसरी साइड से वो भी थोरेसिक कैविटी में जा रहा है, यानी यहाँ पे भी हर्निएशन तो हो रहा है। हर्निएशन का बेसिकली मतलब है कि कोई पोर्शन जहाँ पे वो रहना चाहिए उसके बदले वो दूसरी जगह अगर प्रोट्रूड करने लगे तो उसको हर्निएशन बोलते हैं। यहाँ पे भी हर्निएशन तो हो रहा है लेकिन जो मेन स्टमक का पूरा पोर्शन स्लाइड करके ऊपर जा रहा था उसके बदले स्टमक का कोई दूसरा पोर्शन दूसरी जगह से स्लाइड करके ऊपर जा रहा है या उसी कैविटी या उसी छेद से ऊपर जा रहा है, तो उसको पैरा ईसोफेजियल बोलते हैं। यहाँ पे भी ये कंपैरेटिवली वैसे तो कम कॉमन है यहाँ पे भी, लेकिन वही प्रॉब्लम है कि आपका ईसोफेजियल स्फिंक्टर बराबर काम नहीं करेगा। जो डायफ्राम का मसल्स को उसको दबाना चाहिए प्रॉपर उसकी टोन मेंटेन करने के लिए वो नहीं हो पाएगा और वहाँ पे भी कुछ और फंसा रहेगा, इसलिए जो एक गैप रह जाएगा। इससे लोगों को बार बार एसिड रिफ्लक्स का प्रॉब्लम होगा और इसमें कई बार अगर बिल्कुल वो एरिया फंस जाए और जो अगर स्टमक का पोर्शन सडनली वहाँ पे चला जाए और एरिया स्ट्रैंगुलेट हो जाए डायफ्रामेटिक मसल में ऐसा फंस जाए कि वहाँ पे ब्लड सप्लाई ही रुक जाए तो फिर तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की भी ज़रूरत पड़ती है क्योंकि स्लाइडिंग हाइटस हर्निया कई बार बिना सिम्टम के सालों तक पड़ा रह सकता है। पैरा ईसोफेजियल वाला जो हाइटस हर्निया ये कम कॉमन है, ज़्यादा डेंजरस है। इसमें जो स्टमक का पोर्शन वहाँ पे फंस गया है वो अगर स्ट्रैंगुलेट हो गया तो तुरंत इमरजेंसी सर्जरी की आवश्यकता होती है और उसको रिलीज़ करवाना पड़ता है, नहीं तो वो एरिया में इन्फेक्शन हो सकता है, गैंग्रीन हो सकता है, वो सड़ सकता है और व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये ज़्यादा डेंजरस है, कम कॉमन है, पर दोनों में रिफ्लक्स का प्रॉब्लम तो होता है। अब बात करेंगे रिफ्लक्स होता क्यों है। ज़्यादातर ये रिफ्लक्स मेनली इसीलिए होता है क्योंकि जो लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर है जो कि नॉर्मली कैप को बंद करने का काम करता है और एसिड के रिगर्गिटेशन
या ऊपर आने के प्रोसेस को कम करता है, वो बराबर काम नहीं कर पाता है। इसलिए डायफ्राम का एक्शन कम होने की वजह से या स्टमक के हर्निएशन होने की वजह से जो इसके रोकथाम करने का जो प्रोसेस था वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाता है और एसिडिक कंटेंट हर कॉन्ट्रैक्शन के साथ बार बार अन्नली में जाता है। इसके अलावा पेट पर भी ज़्यादा प्रेशर पड़ने लगता है, क्योंकि पेट का जब कुछ पोर्शन अगर लंग्स की कैविटी में चला जाता है तो बाकी खाने को कंप्रेस करने के लिए जगह कम बचती है। इसकी वजह से जो बचे कुचे पेट है उस पर भी प्रेशर ज़्यादा पड़ता है, वो ज़्यादा फोर्सफुली खाने को ऊपर पुश करता है, जिसको कि ये इसोफेजियल स्फिंक्टर नहीं झेल पाता। अब मान लीजिए आधा पेट ऊपर स्लाइड होकर चला गया, आधा पेट नीचे पता, तो वो आधे पेट को पूरे पेट जितना काम कर रहा है, बार बार खाने को चर्न करना है या उसको पीसना है, तो वो जब ज़्यादा फोर्सफुली कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो और फोर्स से खाना ऊपर की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से आपको ये एसिडिटी का प्रॉब्लम या रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होगा। इसके अलावा ओवरऑल जो एनाटॉमी का फंक्शन होना चाहिए, जो प्रॉपर उसकी पोजिशनिंग सारे ऑर्गन्स की होनी चाहिए, वो चेंज हो जाता है, जिसकी वजह से जो प्रॉपर नेचुरल बैरियर होना चाहिए एसिड के लिए ऊपर जाने के लिए वो ऑल्टर्ड हो जाता है, यानी कि जो चीज़ों को जिस पोजीशन में रहना चाहिए वो चेंज हो जाता है। इसको बोला जाता है ऑल्टर्ड या चेंज एनाटॉमी, जिसकी वजह से रिफ्लक्स ज़्यादा होता है। और कई बार ईसोफेगस में नॉर्मली जो खाने का क्लियरेंस होना चाहिए, अब क्योंकि स्टमक का कुछ पोर्शन वहाँ पे ऑलरेडी आ गया है, तो वहाँ पे भी एसिड प्रोडक्शन चालू हो जाता है, क्योंकि मेनली एसिड प्रोडक्शन स्टमक के सेल्स बनाते हैं। अब स्टमक का कुछ पोर्शन ईसोफेगस में आ गया तो वो एसिड जो नीचे चला जाना चाहिए वो अब नहीं जा पा रहा है, और एसिड का कुछ पोर्शन डायरेक्टली ईसोफेगस में आ रहा है, जिसकी वजह से वो एसिड डायरेक्टली मुंह को आ रहा है, तो बार बार रिफ्लक्स होगा। यानी कि जो एसिड वहाँ पे नहीं बनना चाहिए था अन्नली में, वो बन रहा है वहाँ पे, क्योंकि पेट का पोर्शन वहाँ पे आ गया थोरैसिक कैविटी में, और जो एसिड नीचे चले जाना चाहिए था खाने के पचने के साथ वो नीचे नहीं जा पा रहा है, तो उसका क्लियरेंस कॉम्प्रोमाइज़ हो गया। इसकी वजह से वो एसिड वहीं पर ज़्यादा जमा हो रहा है और इसकी वजह से वो बार बार मुंह को आ रहा है। तो ये सारा प्रोसेस जो है, ये सारे प्रोसेस कंट्रीब्यूट करता है एसिडिटी के लिए और एसिड रिफ्लक्स के लिए। इसलिए हाइटस हर्निया चाहे जो भी टाइप का हो, उसकी वजह से एसिडिटी ज़्यादा होती है, रिफ्लक्स का प्रॉब्लम ज़्यादा होता है और बार बार खट्टी डकारें आती है। तो जब कभी भी एंडोस्कोपी में हाइटस हर्निया का प्रॉब्लम बोला जाता है तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि स्टमक का कुछ पोर्शन स्लाइड करके आपके थोरैसिक की कैविटी में यानी लंग्स की कैविटी में आ गया है, पेट से सरक के वो ऊपर आ गया है, जिसकी वजह से आपका जो अन्नली का जो दरवाज़ा था वो बंद नहीं हो पा रहा है और खाना बार बार ऊपर आ रहा है। ऐसे लोग को कई बार ट्रीटमेंट की आवश्यकता होती है। ट्रीटमेंट में या सर्जरी में क्या क्या चीज़ें करी जाती है, इसको हमने एक अलग वीडियो में डिस्कस किया है। इस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक पर कुछ नई बातें जानने को मिली होगी और हाइटस हर्निया का जो हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किया वो आपको समझ में आया होगा। टॉपिक एंड करने से पहले जो हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, कमेंट करें, पूरा